जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी खिदमत में एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक होगा हमारा डोरी में टेंशन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग कहते हैं। कोई भी तार हो, ठीक है, कोई भी तार हो, कोई डोरी हो, तो उसमें टेंशन होती है। वो क्या चीज है ये टेंशन, किस तरह होती है, कहाँ होती है ये, इसके बारे में जरा जानते हैं। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आप गौर करें। ठीक है, आपके पास एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक हाथ की मदद से एक डोरी को पकड़ा गया है और डोरी के दूसरे सिरे पर एक वजन लगा हुआ है। ठीक है, डोरी के दूसरे सिरे पर अगर आप देख सकते हैं ये कुछ वजन है और वजन को हम डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। आपको ये बात नजर आ रही होगी। ठीक है, आपने ये गौर करना है सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद जो सूरत हाल है कि एक डोरी की मदद से वजन को लटकाया गया है और हाथ से उसे पकड़ा गया है, तो इस सूरत में हम देखते हैं कि डोरी से एक फोर्स हाथ और जिस्म पर अमल करती हुई महसूस की जा सकती है। कोई भी चीज आप पकड़ लें हाथ पर, ठीक है, आप तार की मदद से किसी चीज को लटका दें, तो उस चीज का जो वजन है वो आपको तार की सूरत में महसूस होगा, क्योंकि वो आपने चीज अपने हाथ में पकड़ी हुई तो नहीं है। ठीक है, ये वजन मिसाल के तौर पे, ये वजन आपने हाथ में तो नहीं पकड़ा हुआ, आपने तो इसको एक डोरी से बांधा हुआ है और वो डोरी आपने हाथ में पकड़ी हुई, लेकिन फिर भी आपको एक कुव्वत महसूस होगी, और वो कुव्वत कितनी होगी, जितना इस जिस्म का वजन होता है। और यही कुव्वत जो आपको हाथ पर महसूस होती है डोरी से होते हुए, ठीक है, क्योंकि आपने ये जिस्म को तो नहीं पकड़ा हुआ है, लेकिन इस जिस्म को डोरी ने पकड़ा है और डोरी को आपने पकड़ा हुआ है, और आपके हाथ पर इस डोरी से एक फोर्स आ रही है। ठीक है, और वो फोर्स या वो कुव्वत क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं टेंशन कहते हैं। ठीक है, ये डोरी से होके आपको महसूस होगी, इसी को कहते हैं डोरी में टेंशन। ठीक है, या इस कुव्वत को कहते हैं टेंशन। अच्छा जी, कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। अभी देखें आप, इसी तस्वीर पर गौर करते जाएं, आप देखेंगे मकाम बी है। मकाम बी वो मकाम है जहां पर आपके हाथ और इस डोरी का राब्ता हो रहा है। ठीक है, ये मकाम बी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाथ और डोरी का राब्ता है। अब इस मकाम पर ये जो टेंशन की कुव्वत है ये किस सिमत में है, इस मकाम पर ये जो टेंशन की कुव्वत है, आपको हाथ को महसूस भी हो रहा होगा कि ये टेंशन की कुव्वत नीचे की जाने। ठीक है, आपको महसूस होगा, बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा कि डोरी आपके हाथ को नीचे की जानिब खींच रही है। तो ये जो नीचे की जानिब खींच रही है ये डोरी, यही वो टेंशन है। ठीक है, तो मकाम बी पर जो डोरी की टेंशन है, मकाम बी पर डोरी की टेंशन किस सिमत में होगी, नीचे की जानिब। ये तीर का निशान उसे जाहिर कर रहा है कि ये होगी नीचे की जानिब। फिर मकाम ए का जिक्र करने, मकाम ए वो मकाम है जहां पर डोरी और उस वजन को राब्ते में है, वो डोरी और वो वजन राब्ते में है, जहां से डोरी की मदद से उस वजन को बांधा गया है। तो यहाँ पर वो टेंशन की कुव्वत किस सिमत में होगी, चूंकि यहाँ पर वजन, क्योंकि वजन जो है वो एक फोर्स है जो जमीन हम पर लगाती है, और उसकी उस फोर्स की सिमत क्या होगी, जमीन की तरफ होगी। ठीक है, आपने वजन लटका दिया तो उस फोर्स की सिमत होगी नीचे की तरफ, और टेंशन पर क्या होगी, टेंशन जिसे हम टी से जाहिर कर लेते हैं, वो इस मकाम पर, मकाम ए पर किस सिमत में होगी, ऊपर की जानिब। जैसे ये तीर का निशान उसे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर, यहाँ से अगर मकाम ए से अगर टेंशन को देखना चाहें तो वो होगी ऊपर की तरफ, और मकाम बी से अगर टेंशन को देखते हैं तो टेंशन होगी, उसकी सिमत होगी नीचे की जानिब। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और बात है कि चाहे मकाम बी हो, चाहे मकाम ए हो, या हम यहाँ पर ये मकाम ले लेते हैं जिसे हम मकाम सी भी कह लें मिसाल के तौर पे, तो इन तमाम मकामात पर जो फोर्स है, टेंशन की फोर्स है, उसकी मिकदार क्या होगी, ये देख लें। लेकिन फोर्स की मिकदार तमाम मकामात पर मुस्तकिल रहेगी, चाहे कोई भी मकाम हो, ए हो, बी हो, सी हो। सिम्त हो सकता है ऊपर की जानिब हो, नीचे की जानिब हो, ठीक है, लेकिन जो एक चीज इनमें मुश्तरक होगी कि जो फोर्स की मिकदार है, ठीक है, वो तमाम मकामात पर एक ही जैसी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि जब डोरी सुकून में, ठीक है, यानी हिल नहीं रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है,
ऐसी सूरत हाल है कि डोरी ऊपर और नीचे हरकत नहीं कर रही, ठीक है। तो इस सूरत में आप को या ये डोरी मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पर हमें मामला दिखाई नहीं दे रहा। तो तब क्या होता है, जो डोरी में टेंशन है, ठीक है, जैसे मकाम ए पर हमने देखा कि ये डोरी में टेंशन है, ये मकाम ए है, तो यहाँ पर डोरी में टेंशन की सिमत तो हमें पता चल गई कि ऊपर की जानिब है, लेकिन मिकदार कितनी होगी? मिकदार तो है ए बी या सी, कोई भी मकाम ले लें, ये मकाम ले लें, ये मकाम ले लें, यहाँ तमाम जगहों पर टेंशन की मिकदार तो बराबर है, लेकिन होगी कितनी? तो इसका जवाब यह है कि टेंशन की मिकदार उतनी होगी जितना उस जिस्म का वजन होता है। यानी इस जिस्म का वजन जितना भी है, ठीक है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो फिर ये जो टेंशन की कुव्वत है वो भी उतनी ही होगी। 5 न्यूटन है वजन तो 5 न्यूटन टेंशन की कुव्वत होगी, 10 न्यूटन है वजन तो 10 न्यूटन टेंशन की कुव्वत होगी। यानी वजन और टेंशन दोनों बराबर हैं उस सूरत में जिस सूरत में ये डोरी ना ऊपर हरकत कर रही है और ना ही ये नीचे हरकत कर रही है। तो इन सब बातों से हम इसका आपके लिए खुलासा ये निकालते हैं कि डोरी में टेंशन क्या चीज है? डोरी में टेंशन वो फोर्स है जो एक लटकाई गई डोरी पर ऊपर की सिमत में, यानी ऊपर की सिमत में अमल करती है। कब ये अमल करती है? डोरी में टेंशन वो फोर्स है जो एक लटकाई गई डोरी आपने लटका दी, ठीक है, उस पर एक कुव्वत अमल कर रही है, ठीक है, किस सिमत में? ऊपर की सिमत में अमल करती है जब उसके निचले सिरे पर एक वजन बांधा गया हो, तो जो कुव्वत अमल करती है उसे कहते हैं डोरी में टेंशन। फिर से इसको खुलासे को तफसीलन बयान करता हूं कि डोरी में जो टेंशन होती है वो क्या चीज है? वो कुव्वत है जो ऊपर की सिमत में अमल करती है। डोरी में टेंशन वो कुव्वत है जो ऊपर की सिमत में अमल करती है। कब? उसके लिए दो शराइत हैं। एक, डोरी को आपने लटकाया हुआ है और उस लटकाई हुई डोरी के दूसरे सिरे पर क्या है, आपने एक वजन बांध दिया है, तो वजन चूंकि नीचे की जानिब अमल करता है, तो उसके रद्द अमल में जो डोरी है उसके अंदर एक टेंशन पैदा होती है, कुव्वत पैदा होती है, जिसकी सिमत उस वजन के मुखालिफ होती है, यानी कि वजन के उलट होगी, जो कि ऊपर की जानिब होगा। वजन क्योंकि जमीन की जानिब होगा तो डोरी में टेंशन ऊपर की जानिब होगी। ये इसका खुलासा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई सवालात हों आपकी, कोई आपको मसला दरपेश हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर भी, और कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।